हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज अपने पास एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। थर्ड और एक्सपोनेंट की बात करें, है ना, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अपने को ये बोला गया है कि इन तीनों को अपने को असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है ना। या फिर मैं दूसरे तरीके से बोलूं बाबा, तो ये आपका सिंपल सा इसमें फंडा ये बताना है कि सबसे लार्जर कौन है, सबसे आपका बड़ी वैल्यू कौन सी है वो आपको बतानी, ठीक है, या फिर स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा होगा, अदरवाइज मैं बता देता हूं। ये √2 है, ये ³ √3 है, ये ⁴√4 है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, दो चीजें होती है। जैसे ये जो यहां पे जो लिखा हुआ होता है ना, यहां पे सपोज आपको नहीं दिख रहा तो मैं बता देता हूं, ये √2 है, बड़ा सा लिख लेता हूं, ये आपका है ³ √3 और ये आपका है ⁴√4। ठीक है, अब इन तीनों में कंपेयर करना है बड़ा कौन सा है ना, वैल्यू कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। ठीक है, तो देखो फंडा सिंपल सा ये है कि इन तीनों में से तीनों का जैसे ऑर्डर क्या होता है, जैसे यहां पे लिखा होता है, ये बोला जाता है थर्ड ऑर्डर है इसका, इसका 4 ऑर्डर है, इसका कितना है कुछ नहीं लिखा हो तो 2 ऑर्डर है। अब देखो सपोज मेरे को ये कोई बोलता कि √17 बड़ा है या √19 बड़ा है, तो मैं बट ऑब्वियस बोलता कि बाबा क्या होगा, √19 बड़ा होगा। ठीक है, सिमिलरली क्यूब रूट बोल देता हूं 19 बड़ा है या फिर ³ √7 बड़ा है, तो मैं बोलूंगा ³ √19। मतलब इफ सर्ड का ऑर्डर सेम होगा बाबा, तो अपन सिंपली अपन बता सकते हैं कि दोनों में से कौन सा लार्जर है और कौन सा स्मॉल है। ठीक है, मतलब अपनी ये मुंह फाड़ने वाली बात है ना, ये मुंह फाड़ने वाली, बचपन में अपने छोटी छोटी सिंपल वैल्यू को मुंह फाड़ा होगा, यहाँ पे अपने को बड़ी वैल्यू मतलब सर्ड से इसमें कंपेयर करना है कि कौन सा क्वांटिटी बड़ी होगी कौन सी क्वांटिटी छोटी होगी। ठीक है, तो देखो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, चलो, तो देखो सबसे पहले अपने को सर्ड का ऑर्डर सेम करना पड़ेगा, है ना। अब मेरे को बोले कि √2 बड़ा है या फिर ³ √3 बड़ा है। अब देखो इन तीनों को अंदर की वैल्यू देख के या फिर ये जो ऑर्डर देख के मैं नहीं बता सकता हूं बाबा कि कौन सी वैल्यू आपकी बड़ी होगी। उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो सर्ड का ऑर्डर है वो दोनों में सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो सर्ड सर्ड का ऑर्डर कैसे सेम बनाएगा बाबा, है ना। तो देखो सिंपल सा फंडा, एक ही फंडा याद रखना है, सर्ड का ऑर्डर सेम बनाना, है ना। सर्ड का ऑर्डर सेम कब कब बनाने की जरूरत पड़ती है, सपोज इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है, तब भी आपने को सर्ड का ऑर्डर सेम बना। जैसे मल्टीप्लाई करते हो तो ये 2 और 3, या फिर ये 2 यहां पे 2 है बाय डिफॉल्ट और 3, ऐसा नहीं होता है कि यहां पे 2 से 3 मल्टीप्लाई किया तो 6 और यहां से 2 से 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 6√6 बन गया, ऐसा नहीं होता है। सर्ड का पहले ऑर्डर सेम बनाना पड़ेगा। अब वही सपोज ये होता, इन दोनों का प्रोडक्ट करना होता, तो मैं क्या बोलता, √17 इंटू √19, है ना, दोनों का अंदर वैल्यू प्रोडक्ट करी। बट कब करा, जब सर्ड का ऑर्डर सेम, इनका प्रोडक्ट करना है तो बोल सकता हूं ⁴19 इंटू 7। बट ये अंदर वाला नंबर कब मल्टीप्लाई होगा, जब इनका सर्ड का क्या होना चाहिए बाबा, ऑर्डर। तो एक ही फंडा सिखा रहा हूं, सर्ड का ऑर्डर सेम बनाना, उसके बेस पे जो भी प्रॉब्लम है वो सभी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो सर्ड का ऑर्डर कैसे सेम बनाते हैं, तो देखो सपोज, है ना, ये ए है mth रूट, ठीक है। अब सपोज इसका मेरे को ऑर्डर नया करना है ना, ये m ऑर्डर का कोई सर्ड है ना, एक्सपोनेंट में बात करें तो m ऑर्डर का सर्ड है ना, एक इरेशनल नंबर है सपोज। तो अब इसको ऑर्डर चेंज करना है, तो मेरे को m का ऑर्डर चेंज करना है। सपोज मेरे को क्या करना है, इसका ऑर्डर चेंज करके मेरे को m इंटू एन बनाना है। क्या बनाना है, m इंटू एन, मतलब इसका नया ऑर्डर बन गया। सपोज यहाँ पे 3 था तो मैंने 3 इंटू 2 कर दिया, क्या कर दिया, इंटू 2। तो देखो इसका ऑर्डर नया बन गया, क्या बना, m इंटू एन। अब ऑर्डर नया बना तो जितना आप यहां पे मल्टीप्लाई किया ना, उतना का उतना उसकी पावर में भी चढ़ा दो। समझ में आ रहा है, जो मल्टीप्लाई करा है वो पावर में भी चढ़ा दो। समझ में आ गई बात। सर्ड का ऑर्डर कैसे चेंज किया, जैसे मेरे को √3 है, √3 है, ठीक है। यहां पे क्या होता है, बाय डिफॉल्ट 2 होता है, ठीक है। सपोज मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां पे अब नया ऑर्डर कितना बन गया, 6 बन गया, पहले √3 था, ठीक है ना। सपोज मैंने क्या करा, √2 था, यहाँ पे ये √2, वैसे जनरली अपन ये 2 लिखने की जरूरत होती है, 2 था, यहाँ पे मल्टीप्लाई मैंने 3 से करा, तो इसका नया ऑर्डर क्या बना, 6। तो ये 3 जितना मल्टीप्लाई पे किया वो को वो आपका क्या चढ़ा दो, पावर में भी चढ़ा दो। तो इसका ये किसके इक्विवेलेंट है, तो इसका बोल सकता हूं 6√27 के इक्वल है। फंडा क्लियर हुआ, ठीक है। अब मैं बात करता हूं अपन ऑर्डर कैसे, अब इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये अपने को क्या फंडा, इसमें अपन ने फंडा में क्या सीखा है, तो ये फंडा है बस सिंपल, है ना। अपना फंडा देखे तो ये आपका फंडा है, क्या है, ऑर्डर
ऑर्डर चेंज फॉर्मूला बोलते हैं ना, ऑर्डर चेंज फॉर्मूला, ये ऑर्डर चेंज करने का फॉर्मूला है। तो अब देखो इसको कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे मेरा था √2, ठीक है, ये ³ √3 है ना, तो ज्यादा ही बड़ा लिख लिया अरे बाबा, ठीक है, और 4th√4, थोड़ा बड़ा इसलिए लिखा कि आपको थोड़ा सा ढंग से विजिबल हो जाए। अब देखो तीनों का ऑर्डर सेम बनाना है, तो देखो पहले तीनों का ऑर्डर सेम बनाना है, तो पहले ये डिसाइड करना है कि तीनों का नया ऑर्डर क्या बनाना है। अब देखो ऑर्डर चेंज करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कोई ना कोई नंबर क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पे भी बात यही ध्यान रखना है कि क्या नंबर मल्टीप्लाई करूं तीनों में कि नया नंबर मिल जाए और तीनों नंबर क्या मिले, सेम। तो उस केस में क्या करना है, पहले आपके इन तीनों जो रिसेंट गिवन ऑर्डर है उसका एलसीएम ले लो। तो कितना होगा, देखो एलसीएम ऑफ 2, 3 और 4, तो इसका एलसीएम आएगा 12। तो इसका मतलब ये हुआ तीनों का ऑर्डर अपने को 12 बनाना है। क्या बनाना है बाबा, ऑर्डर 12 बनाना है, ठीक है, 12 ऑर्डर बनाना है। अब देखो यहां पे बाय डिफॉल्ट कितना था, सॉरी, अब देखो बाय डिफॉल्ट यहां पे पहले कितना था, 2 था। अब इसको 2 को क्या बनाना है, 12। तो मैंने बोला था मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो देखो यहां पे 2 है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 6 से मल्टीप्लाई करूं, तो काम चल जाएगा, 12 बन गया। तो ये जितना ये 12 बना किससे मल्टीप्लाई किया, 6, उतना का उतना अपन क्या चढ़ जाएंगे, पावर। बात क्लियर हो रही। सिमिलरली यहां पे है आपका ³ √3 और यहां पे है आपका 4th√4, ठीक है। चलो अब देखो यहां पे 3 है, इसको 12 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करूं बाबा, 4 से, ठीक है। तो ये कितना बन गया, 12। तो जितना मल्टीप्लाई होता है उतना का उतना क्या करता है बाबा, पावर में चढ़ता है। सेम या 4 को किससे मल्टीप्लाई करो, 3 से, उतना का उतना पावर में चढ़े। बस अब देखो, अब मजा देखो, क्या मजा, ये देखो ये हो गया 12th रूट और यहां अंदर वैल्यू क्या हुई, 2⁶, 2⁻3 8 होता है ना, तो ये 2⁻6 यानी 64 हो गया। ये 3 ये है ना 4, तो ये हो गया आपका 81, और ये अगेन आपका 12 और 6 यानी ये भी 64 ही बना, ठीक है। अब यहां पे आप देखोगे बाबा, तो यहां पे देखो अनफॉर्चुनेटली ये दोनों वैल्यू देखो, अब देखो अब इनको तो अपन कंपेयर नहीं कर सकते, अब इन तीनों को कंपेयर कर सकते। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं जो √2 है वो 4th रूट के तो बराबर है, 4th√4 के तो बराबर है, बट इन दोनों की बात करूं तो ये दोनों है ना, ये इससे बड़ा है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं इज ग्रेटर देन ³ √3, मतलब ये वैल्यू सबसे बड़ी है। अनफॉर्चुनेटली ये दोनों इक्वल आ गया ना, अपने को कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी कोई मतलब नहीं। तो इस √64 और 12th√64, 12th रूट ये दोनों इक्वल हो गए। सपोज ये डिफर होते तो बोल देता जो बड़ा है। अब देखो ये जब निकाल दिया तो सबसे सिंपल हो गया कि अब इनमें से बताना सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये आपका कौन सा है, ³ हो गया। क्लियर। तो यही सिंपल सा फंडा था, सर्ड की ऑर्डर सेम बनाना सीख रहे, जिससे अपने को मल्टीप्लाई करने में भी हेल्प होती और आपको कंपेयर करना है क्वांटिटी को सर्ड्स को, तो यही फंडा लगेगा आपका, ठीक है डियर। तो उम्मीद करता हूँ ये फंडा आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इफ फंडा समझ में आया हो तो लाइक जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।